नमस्कार दोस्तों, आज 20 दिसंबर 2025 है और आज की दुनिया की हलचल भारत के पड़ोसी देशों और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी खबरें लेकर आई है। क्या बांग्लादेश की स्थिति भारत के लिए 1971 के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है? पाकिस्तान ने पानी को लेकर क्या नया विवाद खड़ा किया है? और भारत ने नीदरलैंड के साथ मिलकर यूरोप में अपनी ताकत कैसे बढ़ाई है? चलिए शुरू करते हैं आज का इंडिया ग्लोबल व्यू। सेगमेंट 1, बांग्लादेश 1971 के बाद सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में स्थिति अब कंट्रोल से बाहर होती दिख रही है। बड़ी अपडेट्स, रणनीतिक चुनौती। भारत की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने चेतावनी दी है कि 1971 के बाद बांग्लादेश में यह भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा है। अल्पसंख्यकों पर हमला। मैमनसिंह में एक हिंदू युवक की लिंचिंग और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा ने दिल्ली में चिंता बढ़ा दी है। भारतीय वीजा केंद्र। सुरक्षा के कारण ढाका, राजशाही और खुलना में भारतीय वीजा केंद्र फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान चीन की भूमिका। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की आर्मी और सिस्टम में चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है, जो भारत के लिए सीधा सुरक्षा खतरा है। सेगमेंट 2, अमेरिकी टैरिफ और भारत का इकोनॉमिक शील्ड। ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल ट्रेड वॉर के बीच भारत ने खुद को बचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। बड़ी अपडेट्स। यूएस टैरिफ्स। राष्ट्रपति ट्रंप के 50% टैरिफ के असर को कम करने के लिए भारत ने अपने आर्थिक सुधारों को फास्ट ट्रैक कर दिया है। नए रिफॉर्म्स। संसद ने बीमा क्षेत्रों में 100% विदेशी स्वामित्व और परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। व्यापार विविधीकरण, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट NFTA साइन किया है, जिससे 99% भारतीय निर्यात पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। सेगमेंट 3, भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार समिति। डिप्लोमेसी। भारत ने यूरोप में अपनी पकड़ और मजबूत की है। मुख्य 3, भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार समिति। डिप्लोमेसी। भारत ने यूरोप में अपनी पकड़ और मजबूत की है। मुख्य बिंदु, MOU साइन हुआ। भारत और नीदरलैंड ने मिलकर एक ज्वाइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी JTIC बनाई है। असर, इम्पैक्ट। इससे सप्लाई चेन को और मजबूत बनाया जाएगा और दोनों देशों में छोटे और मध्यम उद्योगों MSME को बिजनेस करने का मौका मिलेगा। नीदरलैंड अब भारत के लिए यूरोप का एक बड़ा प्रवेश द्वार, गेटवे बन चुका है। सेगमेंट 4, शॉर्ट न्यूज, नेशनल एंड टेक। जाते जाते कुछ और जरूरी अपडेट्स। एयरपोर्ट उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में भारत के पहले नेचर थीम एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया है। टेक ब्रेकिंग। सैमसंग ने दुनिया का पहला 2 nm स्मार्टफोन प्रोसेसर लॉन्च किया है, जिसका असर ग्लोबल टेक मार्केट पर पड़ेगा। क्रिकेट। BCCI ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप किया गया है। तो दोस्तों, पड़ोसी देशों में बढ़ता तनाव और बदलती ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी भारत के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश के हालात पर और सख्त स्टैंड लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।